आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 15 से लिया गया है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना गैर यहूदियों के समान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहूदी लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं पर भरोसा करते थे और कहते थे कि लंबी प्रार्थनाएं करने से तुम्हारी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त उन शिष्यों को और आज हम सभी को यह चेतावनी देते हैं कि हमें गैर यहूदी के समान नहीं बनना है। वे कहते हैं कि तुम जो भी प्रार्थना में मांगते हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें तुम अपनी प्रार्थनाएं में रखते हो, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना हमारे क्रिस्त जीवन का निचोड़ है। प्रार्थना मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह संबंध एक पिता और पुत्र के रूप में हम सभी को दिया है। वचन कहता है कि मैं और पिता एक ही हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में थे और अपने पिता की इच्छा के द्वारा वे इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए और हमारे साथ में रहे, और क्रूसित होकर फिर वे पिता के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने जीवन में हम सभी को अपने शिष्यों के माध्यम से वही प्रार्थना दी कि जो वो अपने पिता से करते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि जो प्रार्थना मैं तुम्हें दे रहा हूँ वे हर प्रार्थनाओं से बढ़कर प्रार्थना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह प्रार्थना हम अपने बचपन से लेकर आज तक हर एक प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। यदि हम देखें इस प्रार्थना को, तो इस प्रार्थना को हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले के 3 भाग पिता की स्तुति और प्रशंसा के लिए है। बाकी के 4 भाग मनुष्य के इच्छाओं के लिए मनुष्य की प्रार्थनाएं हैं जो वह पिता से करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो, अपने हाथों को फैला लो, अपने हाथों को खींच लो, आंखें बंद करो और अपने पिता से तुम मांगो
और जो भी तुम अपनी प्रार्थनाओं में मांगोगे वह प्रार्थनाओं में तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम हाथ फैलाओ और आसमान की तरफ देखो, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, हे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र थे और अपने पिता की पवित्रता को बताने के लिए हम सभी से कहते हैं कि तुम्हें भी पवित्र बनना है। जब तुम पवित्र बनोगे तभी तुम मुझसे यह प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह इसलिए कहा, वे हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने अच्छे कार्यों के कारण, हमें अपने पवित्र जीवन के कारण ईश्वर के राज्य में आना है, ईश्वर को राज्य को स्थापित करना है। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने पिता की इच्छा को पूरा किया, हमें भी प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि पिता जैसे आप स्वर्ग में जो भी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वैसे आप इस संसार के सभी लोगों की प्रार्थनाओं को भी पूरा कीजिए। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे दीजिए, हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को बताना चाहते हैं कि इस संसार में हमें प्रार्थना के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ हमें परिश्रम करना है। यदि हम परिश्रम करते हैं तो निश्चय ही उस परिश्रम का फल हमारा पिता जो स्वर्ग में है वह हमें हर एक दिन प्रदान करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें बताया कि हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किया। उनके शत्रुओं ने उन्हें मारा, पीटा, क्रूसित किया, यहाँ तक उनके प्राणों को ले लिया, लेकिन उन्होंने दूसरों को क्षमा किया। जब वह क्षमा किए, इसलिए वे पिता से क्षमा मांगते हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त से अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकते हैं? क्योंकि शायद हम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता से यह भी कहा, हमें परीक्षा में मत डालिए बल्कि बुराई से बचाइए। प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर थे, ईश्वर के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। वे जानते थे कि इस संसार में, सांसारिक प्रलोभन में इंसान फंस जाता है और बुराई करता है। इसलिए वे आज हमसे कहते हैं कि तुम लोग जो इस सांसारिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, यदि तुम मेरे नियमों का पालन नहीं करोगे, तो निश्चय ही तुम इस संसार के बुराइयों के दलदल में फंस जाओगे, जो तुम्हें बुराई के रास्ते पर ले जाता है, अर्थात जो तुम्हें नरक के रास्ते में ले जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, पड़ोसी अर्थात अपने परिवार के लोगों से जिनके साथ हम रहते हैं, उनको प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें क्षमा नहीं करते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, तो हम कैसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग सकते हैं और कैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे अपराधों से हमें क्षमा कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यही शिक्षा दिया है, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सुंदर सुसमाचार के द्वारा हम अपने जीवन को बदलें। इस जीवन में हम अच्छे कार्य करें। हमेशा प्रभु की प्रार्थना को हर एक दिन अपने परिवार के साथ अपने हाथों को फैलाते हुए पिता परमेश्वर को ऊपर देखते हुए प्रार्थना हर एक दिन करें, क्योंकि जितनी बार हम इस प्रार्थना को करते हैं एक परिवार के रूप में, निश्चय ही हम दूसरों के प्रेम में मजबूत होते हैं, दूसरों को क्षमा करने में मजबूत होते हैं। क्योंकि यदि हम कोई गलती करते हैं किसी के प्रति, तो उनसे माफ़ी मांगना बहुत कठिन होता है। यदि हम इन प्रार्थना को करते हैं तो पिता परमेश्वर हमें वह शक्ति देते हैं कि हम उस शक्ति के द्वारा दूसरों से अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं, दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों और मेरे मित्रों, यदि हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं, तभी हमारा पिता हमारे पापों को क्षमा करेगा और तभी हम उनके राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तेरे सिवा न मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा न मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा न मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा न मेरा कोई नहीं। सुन ले मेरे पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आँख खुल जाए, तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आँख खुल जाए। यीशु देखो तुझे अपनी आँखों से, यीशु देखो तुझे अपनी आँखों से। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु।